जैसा कि आप सभी को पता है कि आमतौर पे दो तरह से बीमारी होती है। पहला जो है वो प्रिवेंटिव मेजर, यानी जो बीमारी का रूप नहीं लिया है लेकिन ऑर्गन में इम्बैलेंस आ गया है। और दूसरा जो है वो बीमारी का रूप ले चुका है। तो दोनों स्थिति में सबसे पहला समझना होगा कि हमारा जो ऑर्गन है वो कुछ इम्बैलेंस यानी असंतुलन दिखा रहा है। और जब असंतुलित हो चुका है कोई पर्टिकुलर ऑर्गन यानी अंग, वो जो परिस्थिति क्रिएट करेगा उस परिस्थिति को ही हम लोग बीमारी का नाम देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लीवर लीवर के थ्रू जॉन्डिस भी हो सकता है, लीवर प्रॉब्लम से फैटी लीवर भी हो सकता है, सिरोसिस ऑफ द लीवर भी हो सकता है, और भी कई तरह का बीमारी लीवर से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन आप सोचिए कि अगर लीवर परफेक्ट हो जाए तो ये तीनों बीमारी लगभग खत्म। यानी लीवर कोई पर्टिकुलर परिस्थिति क्रिएट कर रहा है असंतुलन होने के नाते, असंतुलन के चलते, यानी वो असंतुलित हो चुका है। तो उस परिस्थिति को हम लोग डिजीज का नाम दे देते हैं। अब ये होता कैसे है? हो सकता है दिनचर्या गड़बड़ हो सकता है खान पान हो, रिएक्शन हो, कुछ भी हुआ हो। तो एक तरह से तो ये हो गया ऑर्गन का प्रॉब्लम। तो इसके लिए ऑर्गन का डायग्नोसिस होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो बीमारी का रूप लेगा नहीं, जब तक वो विजिबल नहीं होगा, तो कोई भी तरह का टेस्ट में नहीं आने वाला। चाहे वो अल्ट्रासाउंड हम करा ले, होल एब्डोमेन करा ले, लीवर का कई टेस्टिंग करा ले, एलएफटी वगैरह। लेकिन जब वो स्टार्टिंग फेज में है, अगर हमें पता चल जाए तो हम सब कोई उस बड़ी से बड़ी बीमारी को रोकथाम कर सकते हैं और जानलेवा होने से बचा सकते हैं पेशेंट को। यानी घर में अगर कोई हो या अपने को हुआ हो, किसी को भी वो प्रॉब्लम से दूर कर सकते हैं, डिजीज से बच सकते हैं हम लोग या बचा सकते हैं। तो ऑर्गन का डायग्नोसिस होना चाहिए। लेकिन हम लोग के साथ माइनस पॉइंट ये है कि हम लोग ऑर्गन का डायग्नोसिस कभी नहीं करते हैं, डिजीज का डायग्नोसिस करते हैं। और डिजीज जो है वर्तमान है, यानी होने वाला है। आज इंबैलेंस हो चुका है हार्ट या किडनी, लेकिन आज कुछ पता नहीं चलेगा। धीरे 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 जब वो विकराल रूप लेगा और ऐसा कोई परिस्थिति क्रिएट करेगा जो कि डायग्नोस्टिक सिस्टम में डिटेक्ट हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका अल्ट्रासाउंड हो गया, सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, कोई भी टेस्ट हो जाए, तब वो पकड़ाएगा। लेकिन तब तक बहुत आगे हम लोग आ चुके हैं। अब ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, रोकथाम नहीं हो सकता है। और ट्रीटमेंट हमेशा सक्सेसफुल होगा ये भी कहीं लिखा हुआ नहीं। तो ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो गया, ऑर्गन का डायग्नोसिस और डिजीज का डायग्नोसिस, 99% जो डायग्नोसिस होता है वो डिजीज का होता है, और हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्गन का डायग्नोसिस। इससे दो फायदा है। एक, जो चीज शुरुआती स्टेज में है वो भी पकड़ा जाएगा, जो चीज मिड स्टेज में है वो भी पकड़ा जाएगा, और जो चीज हो चुका है वो ही पकड़ा जाएगा। तो जब वो स्टार्टिंग फेज में हो तो उसको हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, यानी रोकथाम कर सकते हैं। जब वो मिड स्टेज में हो, हल्का फुल्का ट्रीटमेंट करके उसको वापस ला सकते हैं। लेकिन जब वो एकदम फाइनल स्टेज में बीमारी का हो चुका है, तब हमें ट्रीटमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। या रोकथाम बोल के कुछ नहीं काम करेगा। इंटरनल एंड एक्सटर्नल, तो ये दो चीज होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो ऑर्गन डायग्नोसिस से बहुत जाने बच सकती है, बहुत बीमारी को शुरुआती स्टेज में हम लोग रोक सकते हैं। जितना भी हमारे मेडिकल साइंस में काम चल रहा है, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स जबरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन वो बीमारी के ऊपर काम कर रहे हैं, प्रिवेंशन के ऊपर कोई काम नहीं होता है। तो हम लोग का हम जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं वो प्रिवेंशन पे भी काम करते हैं और ट्रीटमेंट पे भी काम करता है। वो प्रेजेंट में भी काम करता है और फ्यूचर में भी काम करता है। तो ये काफी
जबरदस्त मॉडर्न सिस्टम है, लेकिन ये ट्रेडिशनल पैथी है जिसको मॉडर्नाइज कर दिया गया है। बी योर ओन डॉक्टर में हम लोग ये बताते हैं कि ये जो ऑर्गन डायग्नोसिस होता है वो आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। और ऑर्गन डायग्नोसिस से आप खुद अपने बारे में और अपने फैमिली के मेंबर्स के बारे में आप जो है उनको अगर महीना में एक दिन चेकअप करते हैं और रजिस्टर्ड या डायरी मेंटेन करते हैं और हर ऑर्गन को डायग्नोस करते हैं 15-20 मिनट में, तो किसी भी फैमिली मेंबर या खुद आपको अगर किसी हार्ट में, मान लीजिए हार्ट के पॉइंट में लगा या लिवर के पॉइंट में लगा, किडनी के पॉइंट में लगा, थायराइड के पॉइंट में लगा, तो आप सचेत हो सकते हैं। लेकिन उस दिन जाके आप चेक कराएंगे तो बीमारी का रूप नहीं दिखाई देगा, जिस कारण से वो डायग्नोसिस में आएगा ही नहीं। लेकिन यहाँ क्या इम्बैलेंस तो शो कर दिया है, और इम्बैलेंस जो है वो डायग्नोसिस में आएगा नहीं। तो इम्बैलेंस जो हो रहा है उसको हम लोग डिटेक्ट कर लिए और तुरंत रोकथाम का तैयारी कर लिए। यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज चीपर देन क्योर। इस पद्धति को, इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि घर बैठे बैठे आप डायग्नोसिस कर लीजिए और जो अगर शुरुआती स्टेज में है तुरंत एक्शन लीजिए, ठीक हो जाएगा। इसके लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, 1 से 2 दिन की ट्रेनिंग से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो खुद बने अपना चिकित्सक, यानी बी योर ओन डॉक्टर। ये हो गया पहला। दूसरी बात है, इसके लिए ज्योग्राफी यानी भौगोलिक कोई बातें नहीं आती है। आप कहीं भी रहते हो, आप अपने आपके ब्लॉक में रहते हो, आप जो जितना भी लोग सुन रहे हैं वो लोग के एरिया में अगर कोई रहता हो या उसके स्टेट के बाहर रहता हो, देश के बाहर रहता हो, तब भी आप इस पद्धति को सिखा सकते हैं। ऑनलाइन में सिखा सकते हैं, फिजिकल सिखा सकते हैं, वैसा ही मॉडर्नाइज किया गया है। और आप जो है 7 समुंदर पार में भी बैठकर इस पैथी से डायग्नोसिस कर सकते हैं, ऑर्गन का, बीमारी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं, तो हर चीज कर सकते हैं। तो बी योर ओन डॉक्टर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और ये 21st सेंचुरी का डिमांड है कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, खुश रहे, खुशहाल रहे। ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है और इसके लिए उसको हम लोग सिखाते हैं कि कैसे आप प्रिवेंशन कर सके, यानी रोकथाम, और अगर बीमारी हो जाए तो कैसे आप ट्रीटमेंट कर सके, और अगर बहुत ज्यादा तकलीफ में है तो परफेक्टली कंट्रोल या क्योर कैसे आप कर सके। एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल दोनों चीज को मिलाकर कैसे हो सकता है। तो बी योर ओन डॉक्टर यही कॉन्सेप्ट हुआ। अब आता है दूसरा पार्ट कि अगर बी योर ओन डॉक्टर के बाद आप खुश हो गए, कॉन्फिडेंस बहुत हो गया, आपको लगता है कि और भी लोगों को पता होना चाहिए, तो आप अपने घर से ही 1 घंटा 2 घंटा आप लोगों को डायग्नोस कर दिए, उनको रास्ता दिखाए, उनको ट्रीट कर दिए, या ऑनलाइन में आप बहुत सारे लोगों को बताएं, उनको इंटरेस्ट हुआ, आप उनको कहे कि इक्विपमेंट आप ले लीजिए, उसके बाद मेरे से ट्रेनिंग लीजिए। अब मान लीजिए इक्विपमेंट है, अब ये इक्विपमेंट आपने ले लिया और इस इक्विपमेंट से उनको दिलवा दिया आपने, और इक्विपमेंट लेकर आप ट्रीटमेंट शुरू करें। तो बी योर ओन डॉक्टर इस तरह से होता है। लेकिन जैसे जैसे ये काम बढ़ता जाएगा तो आपको लगेगा कि एक सेंटर अगर हो जाए, क्योंकि घर का प्राइवेसी में दिक्कत हो रही है, समय का थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो घर से बाहर में एक जगह लेकर अगर हम करें तो काफी भीड़ हो रही है, लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं, तो प्रोफेशनल एटीट्यूड के थ्रू हम लोग इसको कर सके। तब आता है एक बेसिक कोर्स, आप ट्रेनिंग ले लीजिए और एक सेंटर लीजिए। पहले तो घर से शुरुआत किए थे, जब स्टैंड हो गया, आपको लगता है कि अब थोड़ा सा बाहर निकल सकते हैं, तब आप सेंटर खोलें। सेंटर में रेंट जा रहा है वो भी आपका निकल रहा है, साथ में 1.5 लाख 2 लाख का पैकेज लेकर आप शुरुआत करते हैं, और धीरे धीरे आपका रिकॉग्निशन बढ़ता जाएगा, रिगार्ड बढ़ता जाएगा, लोग ठीक होता चला जाएगा, आपके प्रशंसक और प्रचारक का जो संख्या है वो बढ़ता जाएगा। इस तरह से जो लोग बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे नाम, पैसा, आशीर्वाद सब कुछ आपको मिलना लगेगा। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो नेम जो है बहुत ज्यादा फेमस होने लगता है। ये यहाँ पर ध्यान एक ही रखना होगा कि आपको एक तो सबसे पहले बी योर ओन डॉक्टर कॉन्सेप्ट से, अगर आपको लगता है कि नहीं हम सिर्फ ठीक होना चाहते हैं, हम अपने परिवार को ठीक रखना चाहते हैं, तो बी योर ओन डॉक्टर तक सीमित रहे। मशीन ले, इंटरनल ले, एक्सटर्नल ले, जो आपको बताया है उनके थ्रू आप इसको सीखें। अगर आप में से कोई पेशेंट है
अभी इस वक्त। तो जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, आप बी योर ओन डॉक्टर कॉन्सेप्ट से अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और आपको अगर डर लग रहा है कि ये बीमारी कहीं हो ना जाए, तो उसके लिए भी हम लोग प्रिवेंशन का तरीका सिखाते हैं। और जो बीमार है वो तो ठीक होना ही है। दूसरा चीज है कि आप इसके ऊपर बेस करके कैरियर बना सकते हैं, सेंटर डेवलप कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक हमेशा सजेशन रहता है कि आप घर से पहले शुरुआत करें, ट्रेनिंग ले, और तब जब चलने लगे तब आप सेंटर की तरफ रुख करें, अग्रसर करें। तो हम सभी को कहना चाहेंगे, आप दोनों चीज पे आप लोग काम करें, बी योर ओन डॉक्टर और सेंटर कॉन्सेप्ट, दोनों चीज पे काम करना है। सेंटर जो होता है एक स्टार्टअप मॉडल होता है। स्टार्टअप का मतलब शुरुआती मॉडल, जिससे कि आप आगे जाके एक बेहतरीन, आप मतलब थेरेपिस्ट हो या एंटरप्रेन्योर हो या बिजनेसमैन हो, आप बन सकते हैं। और आपको फॉलो करने के लिए हजारों लोग आएंगे, आपको डुप्लीकेट करने के लिए हजारों लोग आएंगे। तो यहां भी आपके रिकॉग्निशन, रिगार्ड, नाम, पैसा, आशीर्वाद, दुआ, ब्लेसिंग्स, हर चीज आपको भरपूर मिलेगा। और एक बात क्लियर है कि इस पैथी से आपको जो भी चीज मिलेगा भरपूर मिलेगा। और पैसे की जहां तक बात है, इसको जबरदस्त तरीके से आप कैरियर बनाकर पैसा अर्न कर सकते हैं, लाखों में आप अर्न कर सकते हैं। कई तरह का ट्रेनिंग मॉड्यूल चलता है जो आप ट्रेन लोगों को कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो बी योर ओन डॉक्टर से ही शुरुआत होती है, जो आपके घर के एक कमरा से भी शुरुआत हो सकता है। घर में बैठ के भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो पेशेंट्स अगर है पूरे देश भर में, अगर आपका पेशेंट है, तो जरूरी नहीं है कि उस पेशेंट को आपके घर आना होगा, आपके सेंटर में आना होगा। आप डिजिटली भी उसको ट्रेन करें, इसके बारे में बताएं, और उनको कहे कि बी योर ओन डॉक्टर, खुद बने अपने चिकित्सक। आपके जिंदगी, आपके स्वास्थ्य आपके हाथ है, तो आप उसको सीख सकते हैं। दूसरा चीज है कि अगर आप किसी को कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर देना चाह रहे हैं, स्टार्टअप मॉडल देना चाह रहे हैं, तो भी आप डिजिटली पूरे भारतवर्ष में आप करवा सकते हैं। उसके लिए जो सपोर्ट सिस्टम आपको दिख रहा है, वो सारा आपको मिलेगा। तो अधिक जानकारी के लिए तो आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, और हर तरह का जानकारी आप ले सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली सोचना है कि आपको कौन सा करना है या दोनों करना है, ये सोचना है। तो बी योर ओन डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ सालों में ये घर घर की कहानी होगी। घर घर में लोग बी योर ओन डॉक्टर माध्यम से अपने आप को ठीक रखेंगे, और जो इच्छुक है उनको भी ठीक रखेंगे। तो हर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, खुश रहेगा, हेल्दी रहेगा। तो ये है बी योर ओन डॉक्टर कॉन्सेप्ट। अब जो है, हम आपको आज बताने वाले हैं टूथ एक के बारे में। टूथ एक जो है वो यानी दांत का दर्द। दांत का दर्द ये आमतौर पे हर एक को कभी ना कभी हुआ है या होने वाला है। वो कम उम्र में भी तो होना ही है, और ज्यादा उम्र में भी होना है, मिड स्टेज में भी होना है। तो दांत जब गिरता है और दांत जब निकलता है, तो दोनों स्थिति में ही आपका जो है ये प्रॉब्लम होता है, पेन होता है। अब क्या है कि ये जो दांत का दर्द है, कभी कभी असहनीय होता है, कभी दिन में भी हो सकता है, कभी रात में भी हो सकता है। सूज जाता है यानी स्वेलिंग हो जाता है। यहाँ पर स्वेलिंग हो सकता है, अगर इस साइड दर्द है, इस साइड दर्द है, तो ये स्वेलिंग कर सकता है। तो काफी सारा दिक्कत हो सकता है। तो मैं आपको एक स्लाइड के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई टूथ एक जो है कैसे होता है और किस प्रकार से होता है, कुछ जानकारी कोशिश करूंगा दूं। उसके बाद कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नीट्यूड के थ्रू, वो आज बताया जाएगा। पीईएमएफ मॉडल, पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मॉडल से कैसे आप ठीक कर सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा टूथेक के बारे में। यह है आपके स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं कि दांत का दर्द, असहनीय दर्द, बहुत तकलीफ होता है जिनको दर्द होता है, इनको दांत का दर्द होता है। आप देख सकते हैं। अब आता है नॉर्मल कॉज और अदर कॉज। क्या क्या कॉज हो सकता है, दांत के दर्द का कारण क्या क्या हो सकता है। नॉर्मल कॉज क्या है, आप इस चीज को समझने का चीज है, समझिएगा।
सबसे पहला है इम्प्रॉपर डेंटल केयर। इम्प्रॉपर डेंटल केयर के अंतर्गत आप जो है दांत का जो है देखभाल सही ढंग से नहीं कर रहे, यानी नेग्लिजेंसी, यानी जो कहा जाता है रोज 2 बार ब्रश करना चाहिए, अच्छा पेस्ट से करना चाहिए, अच्छा ब्रश से करना चाहिए। तो अगर हम नहीं करते या ऐसा खान पान हम लोग करते हैं जो जिसके बाद सफाई की जरूरत है, दांत की सफाई की जरूरत है, लेकिन वो नहीं होता है, तो नेग्लिजेंसी या इम्प्रॉपर डेंटल केयर के कारण भी दांत का प्रॉब्लम होता है और दर्द का रूप ले सकता है, यानी टूथ एक का दिक्कत हो सकता है। उसके बाद आता है दांत साफ करने का, इसको फ्लॉसिंग बोलते हैं। दांत साफ करने का मतलब आप देखे होंगे, टूथपिक ले लिया, चाहे कुछ भी ले लिया, बस दांत खोदने खोदे जा रहे हैं, दांत को साफ किए जा रहे हैं, यहां से साफ कर रहे हैं, यहां से, एक आदत होता है। कोई भी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो सॉफ्ट के साथ आपको टूथपिक मिल जाएगा, उस टूथपिक को उठा के उबरा चालू हो जाएंगे। इससे क्या होता है, जो गैपिंग है वो बढ़ जाता है, और जब गैपिंग बढ़ता है तो वहीं पर जो फूड का जो पार्टिकल्स होता है वो जाके जमा हो जाता है, फिर वो सड़ने लगता है और उससे टूथेक का जो रूप है वो लेता है। इसके अलावा होता है कि जैसा मैंने कहा कि ऐसे नॉर्मल दांतों में खाने पीने का जो है उसमें जाके भी दांत पे फंस सकता है, जो कि उसको क्लियर हो जाना चाहिए, साफ हो जाना चाहिए, लेकिन हम लोग साफ नहीं कर पा रहे हैं, या टूथपेस्ट से या ब्रश से साफ नहीं हो रहा है, उस कारण से वो वहां जमा हो जाता है, फिर धीरे धीरे कीड़ा उड़ा बनकर फिर उसको खोद खराब हो जाता है, तो दांत का दर्द उससे भी होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ हार्ड चीज कोई ऐसा दांत के बीच में आ जाए या जानबूझकर हम लोग उसको तोड़ने की कोशिश करें, तो भी ये दिक्कत करता है, और दांत में कभी कभी वो हिलने लगता है, इतना कस के हम लोग इसको दांत को यूज करते हैं वो हिलने लगता है। उस समय पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे वो पता चलता है। तो काफी हार्ड चीज को अगर हम लोग दांत का इस्तेमाल उस पर करें, चबाने की कोशिश करें, तोड़ने की कोशिश करें, तब भी ये दिक्कत होगी। वो बैलेंस जो होता है वो इम्बैलेंस्ड हो जाता है, यानी वो हिल जाता है अपनी जगह से, उससे भी दांत अपना अपना जगह छोड़ देता है। दांत में सड़न, यानी धीरे धीरे मसूड़ों का सड़न या जो भी इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है, धीरे धीरे वो अंदर तक रूट्स ले लेता है, यानी वो रूट बना लेता है, जड़ बना लेता है, और तब आरसीटी करके उसको निकाला जाता है, साफ किया जाता है, तो वो अंदर तक चला जाता है, लेकिन ऊपर से पता नहीं चलता। जब पूरी तरह से अंदर जाता है और पूरा खाने लगता है, तब दांत का दर्द होता है, और तब जाके टूथ एक यानी दांत का दर्द होता है। कभी कभी दांत में क्रैक भी आता है, उस कारण से भी दर्द होता है। उसके बाद जो है और एक खतरनाक चीज होता है, बार बार आप देखे होंगे, खासकर बच्चों में भी आप देखे होंगे, किट 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 आवाज करता है दांत में, और कई लोग दांत को जो है आपस आपस में घिसते, उसको ब्रक्सिज्म बोलते हैं। तो वो जो चीज अगर आप करेंगे तो भी दांत का जो है लेयर्स जो है उसमें प्रॉब्लम आएगा, और आगे जाकर वो टूथेक का रूप लेगा। मसूड़ों का प्रॉब्लम से भी दांत पे दिक्कत हो सकता है। साइनस का इन्फेक्शन, जो साइनोसाइटिस बोलते हैं, साइनस तो सबको है, लेकिन साइनोसाइटिस बीमारी का नाम, उसमें जब इन्फेक्शन होता है तो देखा गया, पाया गया है कि वो भी दांत का दर्द या टूथ एक का कारण बनता है, आगे जाकर दांत का प्रॉब्लम करता है। तो ये कई सारा प्रॉब्लम होता है, और इस तरह से हार्ट अटैक हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, या बार बार डिजीज हो रहा है, या खान पान सही ढंग से नहीं हो रहा है, या बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स लिया जा रहा है, नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, अल्कोहल या ड्रग्स लिया जा रहा है, विटामिन का डिफिशियंसी हो रहा है, प्रेगनेंसी के कारण होता है, ये कई ऐसा रीजन है जो आपके दांत का दर्द क्रिएट कर सकता है। ये सभी नॉर्मल और अदर कॉजेज है दांत के दर्द के लिए, टूथ एक के लिए। कई सारा कारण हमने आपको आज बताया। अब आता है, आप देखिए टूथ का डिजीज कितना तरह का होता है। एक तो येलो टीथ, यानी दांत पीला हो जाना, भयानक तरीके से पीला हो रहा है दांत, तो समझ लीजिए कि दांत का डिजीज स्टार्ट हो चुका है, यानी दांत का जो बीमारी है
वो शुरुआती स्टेज में से लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। उसके बाद आता है गम डिजीज यानी मसूड़ों का प्रॉब्लम, जो पकड़ के रखा है दांत को, जो सीमेंट उसको पकड़ के रखा है उसको मसूड़ा बोलते हैं। तो मसूड़े जो होता है यानी गम्स जो उसको पकड़ के रखा है, उसमें अगर प्रॉब्लम आ जाए, वो कमजोर हो जाए, तो दांत तो अपना सॉकेट से निकल आएगा बाहर, लूज हो जाएगा। तो ये भी कारण है टूथ का डिजीज, यानी दांत का अगर डिजीज, ये रीजन भी हो सकता है कि मसूड़ों में ही प्रॉब्लम, यानी जो उसको पकड़ के रखा है उसी में प्रॉब्लम आ जाए, तब भी दांत का डिजीज हो सकता है। दांत, टूथ का डीके यानी धीरे धीरे दांत जो है कमजोर होते जा रहा है, दांत जो है वो कमजोर होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है, और धीरे धीरे जाकर वो गिर जाए। इसका कारण बहुत सारा होता है, जैसे मैंने आपको कहा, नेग्लिजेंसी यानी ठीक से दांत का सफाई नहीं होना, और एक होता है रूट का इन्फेक्शन जो सबसे खतरनाक। रूट का इन्फेक्शन यानी जड़ का इन्फेक्शन, दांत जो है उसका जो नर्व नीचे तक गया है, रूट्स गया है, उसमें इन्फेक्शन आ गया। और ये कैसे हो सकता है? मुख्य जो रीजन है, कोई खाना हम खाए हैं, उसका कुछ पार्टिकल्स होता है जो दांत में फंस जाता है, दोनों के गैप में फंस जाता है, धीरे धीरे वो सड़न होता है, वो सड़ने लगता है, धीरे 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 वो कीड़ा बनता है और अंदर जाके दीमक की तरह खाने लगता है। रूट का जब इन्फेक्शन होगा, तब उस स्थिति में ये दांत का तो प्रॉब्लम होगा ही होगा, मसूड़ों में भी प्रॉब्लम आ सकता है, और जल्दी ये ठीक नहीं होगा। हो सकता है दांत को कबाड़ना पड़े, आरसीटी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, डेंटिस्ट ही काम करता है। तो ये सब टूथ का डिजीज हो गया। हम लोग के पैथी में हमने ये नहीं कहा कि ये जो आरसीटी करना है वो हो जाएगा, ये येलो टीथ उजला हो जाएगा, बल्कि मेरा कहना ये है कि अगर दांत का तकलीफ आप नहीं चाहते, तो तरीका मैं आज बता दे रहा हूं, ट्रीटमेंट करिए। प्रिवेंशन बी योर ओन डॉक्टर के तहत आप अपने दांत का सेवा कीजिए, दांत आपको कभी निराश नहीं करेगा, उसको ठीक रखिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको हमेशा दांत का कोई तकलीफ रहता है, तो उस स्थिति में, या कैविटीज वगैरह हो जाता है, तो उस स्थिति में आप जो है ट्रीटमेंट लीजिए, जो पॉइंट्स आज मैं बता दे रहा हूं उसको आप लेना शुरू कीजिए, तो रिजल्ट आपको आएगा। हिट केयर और एक्यूलाइफ के थ्रू मैं बता दे रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये अगर होने वाला है तब भी आप बचा सकते हैं। अगर हो चुका है, काफी फूल गया है, दांत पे काफी दर्द है, रात भर आप परेशान है, या दिन में दिन भर परेशान है, तो आपको जो पैथी मैं आज बता दे रहा हूं, पॉइंट्स बता दूंगा, उससे आपको रिलीफ हो जाएगा एकदम निश्चित तौर पे। और आधा घंटा से मिनिमम एक सवा घंटा होते होते रिलीफ होना तय है। ये आपको मिलेगा फायदा। तो आज मैं कुछ पॉइंट्स आपको एक्यूलाइफ एंड हेड केयर के ऊपर बेस करके बता दे रहा हूं। दोनों मशीन से आपको ट्रीटमेंट लेना है और दूसरे को बताना है। तो उसके लिए मैं व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करूंगा। आप में से अगर कई लोग ऐसे हैं जो इसको सीखना चाहते हैं, तो खाली स्क्रीनशॉट मत लीजिए, बल्कि कोशिश करिए कि आप जो है इसका डायग्राम बना लें। तो सबसे पहले मैं लिखना चाहूंगा टूथ एक, ये आज आज का टॉपिक, टूथ एक। ठीक है, अब यहां पर हाथ के अंदर का पहले हम डायग्राम बना देते हैं। ये हाथ का अंदर का हो गया। ये हाथ का इनसाइड हो गया, ये आउटसाइड हो गया, दोनों लेफ्ट है।
ठीक है। अब जो है मैं जो है आपको बताना चाहूंगा इसका कलर से। सबसे पहला पॉइंट, ये आप ध्यान दीजिए, यहां है पहला पॉइंट, 1 नंबर, दांत के दर्द का पहला पॉइंट। दूसरा हो गया ये पॉइंट। अब इसको करना कैसे? एक्यूलाइफ मशीन लीजिए और इस दोनों पॉइंट पे 5-5 मिनट का एनर्जी लेना है अगर आप रोकथाम करना चाहते हैं तो। और अगर आप ट्रीटमेंट चाहते हैं तो मैं आज जितना पॉइंट्स बताऊंगा सब में कम से कम 10-10 मिनट पॉइंट्स में एनर्जी होना चाहिए। 10-10 मिनट सारे पॉइंट्स पर, यानी घंटा सवा घंटा का ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा। 1 और 2 पॉइंट मैंने बताया। अगर आप रोकथाम चाहते हैं कि आपको लगता है कि नहीं आगे जाकर कभी ट्रीटमेंट, कभी हमको ऐसा अचानक दर्द नहीं होना चाहिए, अंदर में बीमारी हो सकता है, दांत का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन दांत का दर्द में से आप परेशान नहीं होना चाहते हैं तो 1 और 2 नंबर पॉइंट में 5-5 मिनट एनर्जी लेना है। बाकी जितना पॉइंट बताएंगे सब में 5-5 मिनट एनर्जी लेना है और लगभग हफ्ता में 4 दिन 5 दिन लेना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये बीमारी हो चुकी है, अभी बहुत हमें दर्द है, तब सवा घंटा का मिनिमम ट्रीटमेंट लेना है। हर एक पॉइंट में 10-10 मिनट ट्रीटमेंट लेना है। अब उसको बढ़ा सकते हैं, घटाना नहीं। तो हो गया 1 और 2, ये 2 कॉमन पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है, इसको करना हो। अब आता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक पॉइंट है लेफ्ट लंग्स का, इसको 3 नंबर पॉइंट बोलते हैं, लेफ्ट लंग्स। अब आप सोचेंगे कि लंग्स का ट्रीटमेंट क्यों किया जा रहा है? लंग्स का ट्रीटमेंट इसीलिए दिया जाता है क्योंकि वो भी, इसका जो एनर्जी जो जाता है एक्यूलाइफ के थ्रू, वो टूथेक का जो, दांत का जो तकलीफ है यानी दांत का जो दर्द है उसमें रिलीफ देने में काफी कारगर। यहां पर वो लंग्स का डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट पॉइंट हो सकता है, लेकिन ये पॉइंट टच करता है टूथेक के एनर्जी का रास्ता को। यानी आपके बगल से जो रास्ता गया है उसी में लंग्स का भी रास्ता है और टूथेक का भी रास्ता है, तो उसी रास्ता से चलना है। इस पॉइंट को अगर आप दीजिएगा, रिजल्ट जो है 10x10 हो जाएगा, 10 टाइम्स फास्टर हो जाएगा। तो 3 नंबर का पॉइंट आप देख लीजिए और 3 नंबर का जो पॉइंट है ये आपको करना है, देख लीजिए 3 नंबर। उसके बाद आता है, यहां पर एक पॉइंट है, ये 4 नंबर पॉइंट, ये स्टोमक का पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, ये स्टोमक का पॉइंट है, ये भी करना जरूरी है। स्टोमक का यानी एसटी का जो पॉइंट है, ये इसके थ्रू वो एनर्जी जाता है और यहां पर जैसे ही आप पॉइंट दिए लंग्स और स्टोमक का, तो जो दांत का दर्द में जो रिलीफ फैक्टर है वेरी फास्ट मिलने लगेगा। हो सकता है आधे घंटे के अंदर कि आपका दर्द जो है वैनिश हो जाए, खत्म हो जाए। तो दांत का दर्द असहनीय होता है, काफी तकलीफ देह होती है, इसलिए इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नीट्यूड के थ्रू ट्रीटमेंट है, जिसको PEMF बोलते हैं, पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थेरेपी, PEMF। इसके थ्रू आपको ट्रीटमेंट लेना है। 1 2 3 4, 4 पॉइंट को आपको सबसे पहले आपको करना है। अब अगर आप बीमार हैं तो 10-10 मिनट इस 4 पॉइंट में देंगे, और भी पॉइंट मैं बता रहा हूं उसको भी करना। लेकिन टूथेक में खाली ये 2 पॉइंट अगर दांत वाला आप करेंगे तो हो सकता है 3-4 घंटा लग जाए, लेकिन अगर इस साथ में इन सारे पॉइंट्स को करें तो घंटा सवा घंटे में ट्रीटमेंट रिलीफ मिलना तय है। ये हो गया 1 2 3 4, 4 पॉइंट आपको मैंने बताया। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। यहां पर एक पॉइंट है, ये है 5 नंबर।
ये है राइट लंग्स का पॉइंट। तो ये था लेफ्ट लंग्स, ये था स्टोमक, ये था राइट लंग्स, और ये तो टूथ एक का पॉइंट है, ये भी टूथ एक का पॉइंट, यानी दांत का पॉइंट है। टूथ एक कहना सही नहीं है, दांत का पॉइंट है। टीथ कर दीजिए इसको। टीथ का, तो ये 5 पॉइंट मैंने अभी आपको बताया। तो लंग्स का पॉइंट करना बहुत जरूरी है, जिसको आप लंग्स का पॉइंट के नाम से जान रहे हैं। बहुत जरूरी है स्टोमक का पॉइंट्स को करना। ये हो गया 1 2 3 4 5 पॉइंट मैंने अभी आपको बताया। अब जो है यहां पर आप बेसिक एक पॉइंट देखेंगे लंग्स का, ये 6 नंबर है, ये लंग्स ओवरऑल पॉइंट, और लंग्स का ओवरऑल पॉइंट है, आप देख सकते हैं यहां पर आपको दिखाई दे रहा। ठीक है, तो 6 पॉइंट में 2 मिनट देना है, 5 मिनट देना है मैक्सिमम। अगर आप चाहते हैं कि ठीक रहना, तो 2 मिनट काफी होता है, 3 मिनट काफी होता है, मैक्सिमम 5 मिनट आप दे सकते हैं। लेकिन अगर बीमारी हो चुकी है तो 10 मिनट से नीचे नहीं दीजिएगा, उससे ज्यादा ही दे सकते हैं, कम नहीं देना। उसके बाद ये एक पॉइंट मैं यहां बता रहा हूं, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ये हो गया 7 नंबर। ये पॉइंट जो है 7 नंबर जो पॉइंट है, ये जो है टूथ एक मास्टर पॉइंट, मास्टर पॉइंट 1। टूथ एक मास्टर पॉइंट मैं दे रहा हूं 7 नंबर पॉइंट, 7 नंबर। ये जो 6 पॉइंट जो आपने बेसिक पॉइंट किया, इसके अलावा 7 नंबर करना है टूथ एक मास्टर पॉइंट। जब इसमें आप ट्रीटमेंट देंगे तो देखेंगे धीरे 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 दर्द में कमी आ रही है, सूजन भी कम हो सकता है। तो सूजन का मैं अलग से बता दूं। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, यानी 8 नंबर पॉइंट। यहां ये है 8 नंबर। 8 नंबर पॉइंट जो है इसको बोलते हैं टूथ एक मास्टर पॉइंट 2 नंबर, यानी 2। 7 नंबर है टूथ एक मास्टर पॉइंट 1, 8 नंबर है टूथ एक मास्टर पॉइंट 2। ये 8 पॉइंट में अगर आप 10-10 मिनट किए, इसलिए मैंने कहा था कि घंटा सवा घंटा लगता है मिनिमम 10 मिनट। तो बहुत ज्यादा टूथ एक यानी दांत का दर्द है, आप रह नहीं पा रहे, दर्द का दवा काम नहीं कर रहा है, सूज गया है, तो आप घंटा सवा घंटा में रिलीफ ले सकते हैं। उससे पहले ही ठीक हो जाएगा, लेकिन रिलीफ हो जाएगा। फिर आप डेंटिस्ट के पास जाए, डॉक्टर के पास जाए, वो आपकी मर्जी। लेकिन अगर नॉर्मल दांत दर्द है तो ऐसे ही ठीक हो जाए। और अगर आप चाहते कि नहीं बीमार नहीं हो, ये तकलीफ नहीं हो आपको, तो उस स्थिति में आप यहाँ पर 5-5 मिनट का एनर्जी ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो एनर्जी जा रहा है, तो नेचुरली है कि ये यहां से जाएगा, ये यहां से जाएगा,
कि सारा एनर्जी ऐसे जाएगा। तो ये सब एनर्जी इस तरह से जाएगा नीचे की ओर, यानी यहां से होते हुए ऐसे जाएगा। तो जब उस जगह पे आप जो है एक्यू लाइफ के एनर्जी को आप इस तरह से जब पास करेंगे, इस तरह से मेरे हाथ की तरफ आप देखिए, इस तरह से आप अगर एक्यू लाइफ की एनर्जी को ले जाएंगे ऑन करके, ऐसे करके प्रोब को ले जाएंगे, ऐसे करके ले जाएंगे, तो क्या होगा कि ये जो जहां से ये एनर्जी जा रहा है एक्चुअली उस चैनल को आपने क्लियर कर दिया। तो यहां पर कौन सबसे बढ़िया काम करेगा? आपके मल्टी फंक्शनल हेड केयर एपरेटस काम करेगा। 3500 पिन के थ्रू इसको ऐसे चला लीजिए। अब आता है, मान लीजिए कुछ देर के लिए कि स्वेलिंग काफी ज्यादा है, तो उस स्थिति में आप कौन सा पॉइंट करेंगे? तो स्वेलिंग में आपको जैसा कि पता ही है कि ये जो पॉइंट है यहां पर, जो ब्लू वाला जो मैंने आपको बना के दिखा दिया, ब्लू वाला आप देख लीजिए, ब्लू वाला, ये ब्लू वाला ही आपका स्वेलिंग का पॉइंट, ब्लू वाला। यहां पर अगर आप दीजिएगा तो टूथ एक यानी दांत के दर्द के अलावा जो स्वेलिंग है उस पे भी काम कर जाएगा। अब आता है हेड केयर। अब आपको मैं बताना चाहूंगा यहां पर कि एग्जाम्पल के तौर पर ये जो जगह है, अब इसको, इस व्यक्ति को मान लीजिए दर्द यहां पर है, तो करना क्या है? हेड केयर को जो है, हेड केयर को ऐसे मूवमेंट लाना है, यानी यहां से ऐसे मूवमेंट लाना है। सबसे पहले ऐसे करके ऊपर से नीचे की ओर, देखिए मेरे वीडियो में ऐसे करके ऊपर से नीचे की ओर लाके पहले चैनल को क्लियर कर लीजिए। उसके बाद यहां पर बिना वाइब्रेशन का कीजिएगा, इसको ऊपर से नीचे की ओर आप ले जाइए पहले, यानी ऐसे करके ऐसे ले जाइए, गला होते हुए नीचे की ओर। उसके बाद बिना वाइब्रेशन के कुछ देर यहीं पर हेड केयर को रखिए, यहाँ पर हेड केयर को रखिए। तो उस स्थिति में क्या होगा, यहां पर जब आप हेड केयर को रखेंगे और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, हेड केयर को ही ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, ऐसे घुमाएंगे, वीडियो में देखिए ऐसे घुमाएंगे। तो ये जब एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाएंगे, एनर्जी लेने के बाद, यानी एक्टिव लाइफ का पॉइंट होने के बाद आपने जब इसको एनर्जी लिया, उस स्थिति में क्या होगा कि जो स्वेलिंग है थोड़ा बहुत भी अगर बचा हुआ है वो भी सही हो जाएगा, और जो यहाँ पर दर्द था उस पर तुरंत रिलीफ, जो ऑलरेडी हो चुका है, थोड़ा बहुत अगर भी बच गया है वो भी खत्म हो जाएगा। यानी एक्टिव लाइफ काफी है 100% इलाज के लिए, लेकिन अगर आपके पास ये डिवाइस भी है तो दोनों का फायदा मैंने आपको बता दिया। अगर ये दोनों है सुपर रिजल्ट है, और अगर आपको लगता है कि नहीं सिर्फ एक्यूलाइफ आपके हाथ में है, तो सिर्फ एक्यूलाइफ के जितना पॉइंट्स मैंने आपको बताया है वो सारा पॉइंट्स ही काफी है। ये जो पॉइंट्स मैंने आपके स्क्रीन पर लाया है ये काफी है। अब इसके अलावा इंटरनली भी आप बहुत कुछ ले सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि जिंक का आपने इस्तेमाल किया तो बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। टीपोली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा, सुपर रिजल्ट दे सकता है। मल्टीविटामिन है वो आप यूज कर सकते हैं।
तो रेगुलर अगर आपके दांत में दर्द रहता है, तकलीफें रहती है रेगुलर बेसिस में, तो मैं जो आज पैथी यानी पॉइंट्स बता दिया बी योर ओन डॉक्टर के माध्यम से, काफी है, मोर देन एनफ है। ये जो बार बार आपको तकलीफ दे रहा है दांत का दर्द, ये आपको तकलीफ नहीं देगा। लेकिन अगर आप में से किसी को ये बीमारी हो चुकी है, आमतौर पे तकलीफ नहीं देता है लेकिन हो चुका है, तो उस स्थिति में ये जो पॉइंट्स है 10-10 मिनट आप एनर्जी ले लीजिए। बाद में जिस डॉक्टर से, डेंटिस्ट से मिलना है मिलिए, लेकिन इसको इमीडिएट करिए। घड़ी देख के 1 घंटा 1.25 घंटा का ट्रीटमेंट लीजिए, एकदम दर्द जो है वैनिश कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अगर आपके पास हेड केयर एपरेटस है तो उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। लेकिन एक्यूलाइफ से ही एनर्जी काफी है, मोर देन एनफ, जो पॉइंट्स मैंने आज आपको बताया। मेरे हिसाब से आप सबको इसको जो है आप सभी ने नोट कर लिया। अब मुझे उम्मीद है कि आप सबको जो है दांत के दर्द से अब परेशान नहीं रहेंगे। लेकिन ये बेसिक पॉइंट है, एडवांस पॉइंट नहीं है। ये बेसिक पॉइंट इसीलिए मैंने आज आपको बता दिया कि आप अपने घर बैठे बी योर ओन डॉक्टर माध्यम से ठीक अपने आप को कर सकते हैं। लेकिन अगर एडवांस पॉइंट की जानकारी तब होगी जब आप इसके ट्रीटमेंट में लगे, यानी सेंटर स्टार्टअप का तैयारी करेंगे और आप ऑलरेडी कर रहे हैं, दांत के तकलीफ में है, तब इसके मास्टर पॉइंट्स यानी एडवांस पॉइंट्स बताया जाता है। तो आज का मेरे इस वीडियो से मैंने आपको आज बताया, अभी बताया, ये काफी है और इसका इस्तेमाल करके देखिए, रिजल्ट्स आएगा ही आएगा। बी योर ओन डॉक्टर के माध्यम से PEMF टेक्नोलॉजी से ये रिजल्ट आए। तो मेरे हिसाब से इतना ही इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाह रहा था कि दांत के दर्द में